अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू चैम्पियन लर्निंग्स। मैं हूं उस्मान शहजाद और आज हम बात करेंगे अंडरस्टैंडिंग के बारे में। अंडरस्टैंडिंग का बेसिकली मीनिंग ये होता है कि आप किसी चीज़ के मतलब को समझो और आप कितनी डीपली उस चीज़ के मतलब को समझते हो। जितना डीपली समझोगे उतनी आपकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा है। अंडरस्टैंडिंग का क्या है कि ये आपको फ्री कर देती है। नहीं तो अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं होती ना तो आप बंधे हुए होते हो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर माइंड आपको नहीं पता कि क्या है तो आप बंधे हुए हो माइंड के लेवल पे। ये बहुत डीप चीज़ है और आई थिंक ये बहुत लोग नहीं समझते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर पढ़ाई में बात करें, कोई कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझ में आ रहा होता तो एक तरफ से आप बंधे हुए हो, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट अगर पेपर में आ गया तो आप नहीं कर पाओगे वो सवाल, अगर आपको समझ नहीं है तो। लेकिन अगर समझ है तो आप फ्री हो। अंडरस्टैंडिंग जो है उससे डर भी ख़त्म हो जाता है। अब यही जो पिछली मैंने एग्जांपल दी, इसी को आप रिलेट कर लें कि अगर आपने कोई कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझ लिया है तो अब आपको डर नहीं है, कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप सॉल्व कर लोगे। अगर किसी चीज़ को हम समझ लेते हैं ना तो वो याद भी बड़े इफेक्टिवली हो जाती है। इसी एग्जाम्पल को ले लें पढ़ाई वाली। जो कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया है वो आपको याद रहता है, इवन ड्यूरिंग पेपर या टेस्ट वट जो भी है, आपको वो हमेशा याद रहेगा। लेकिन जिस चीज़ का आप रट्टा लगाते हो वो चीज़ निकल जाती है दिमाग से। तो समझ जो है ना वो याद करवा देती है चीज़ों को। अब अगर अंडरस्टैंडिंग को लाइफ में रिलेट करें तो हेल्थ वेल्थ रिलेशनशिप, हेल्थ के बारे में को अगर अंडरस्टैंडिंग है तो आपको पता है आपकी बॉडी कैसे काम करती है, आपको किस तरह की डाइट रखनी है, आपको एक्सरसाइज कितनी करनी है। उसके अलावा मैंने कहा वेल्थ, आपको पैसा कमाना आता है, पैसे को इन्वेस्ट करना आता है, पैसे को बचाना आता है। तो ये अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेल्थ हो गई। वेल्थ के पॉइंट में बेसिकली आप काम को भी रिलेट कर सकते हो कि काम में बेहतर किस तरह होना है, काम में ग्रो कैसे करना है, वो भी वेल्थ का ही पार्ट हो गया। रिलेशनशिप क्या है कि आपका एक नाइस कनेक्शन है, किसी के साथ भी हो सकता है, वो आपका एक अच्छा कनेक्शन है, उसके अलावा वहाँ कोई मेजर इश्यूज़ नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्लियर हैं और एक लव एंड केयर है उस रिलेशनशिप में। तो बेसिकली रिलेशनशिप के लेवल पे भी अंडरस्टैंडिंग आपकी है। मतलब ये चीज़ बहुत ज़्यादा लाइफ में अप्लाई होती है, ये बड़ी वैल्यूबल चीज़ है। अगर आप इसको समझ जाओ तो ये काफ़ी इजी कर देती है आपकी ज़िंदगी को। अंडरस्टैंडिंग से बेसिकली आपके एक्शंस इफ़ेक्टिव हो जाते हैं। अब अगर एग्जांपल दूं तो जैसे क्रिकेट में कोई बैट्समैन है, अगर वो अच्छा बैट्समैन है तो वो समझता है बॉलर की साइकी को, कहाँ बॉल पिच कर रही है, कितनी स्पीड से आ रही है, उसको हर चीज़ की अगर अंडरस्टैंडिंग है तो ही वो एक अच्छा बैट्समैन होगा। और वो चीज़ आपको नज़र भी आ जाएगी, वो आपको प्ले में नज़र आएगा उस बैट्समैन के। तो अंडरस्टैंडिंग से वाकई एक्शंस आपके इफेक्टिव हो जाते हैं और अंडरस्टैंडिंग से एक आपके अंदर एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस भी आ जाता है कि आप वाकई कॉन्फिडेंट हो जाते हो उस एक्शन के बारे में कि हाँ यार ये काम मुझे आता है, मैं समझता हूँ ये काम कैसे होता है और मैं इसको आसानी से कर लूँगा। अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करने के लिए आपको रियलिटी को एज इट इज़ देखना होगा, विदाउट फिल्टर्स। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कोई बिज़नेस करना है तो उसमें आपके माइंड में उससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है, उसके बेस पे एक्ट नहीं करना है। जो लोग इर्द गिर्द आपके बोल रहे हैं उसके बेसिस पे एक्ट नहीं करना है। जब तक उन लोगों का एक्सपीरियंस नहीं होगा तो वो आपको क्या बताएंगे, वो तो जो उनके माइंड में होगा वो बोलने लग जाएंगे। तो आप रियलिटी को एज इट इज़ देखने का मतलब ये कि मार्केट को देखो, डेटा को देखो और उसकी बेस पे एक प्लान बनाओ और डिमांड को केटर कर लो। आपको साफ नज़र आएगा ये डिमांड है, इसको कोई फुलफ़िल नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे चांसेस बहुत ज़्यादा हैं सक्सेस के। तो वो चीज़ बहुत इफ़ेक्टिव हो जाएगी आई थिंक। फिर अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करने के लिए आप टीचिंग भी यूज़ कर सकते हो, बल्कि एक कोड भी है, टू टीच इज़ टू लर्न ट्वाइस। तो अगर आप किसी को कोई चीज़ पढ़ा देते हो तो उससे भी आपकी अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव हो जाती है। एक्चुअल में आप उस बंदे को तो नॉलेज दे रहे हो, अंडरस्टैंडिंग दे रहे हो, लेकिन आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग भी इम्प्रूव हो रही है उससे। कई बारी क्रिएट करने से भी अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव होती है। अब वो क्रिएशन प्रोसेस किसी भी तरह का हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल ज़रूरी नहीं है कि वो आपका प्रोफेशन हो, कई लोगों को राइटिंग का शौक़ होता है तो वो लिखते हैं, अपने लिए लिखते हैं।
कि यार ये चीज़ ऐसा नहीं है कि हमें कहीं पब्लिश करानी है या इसको मोनेटाइज करना है, हम अपने लिए लिख रहे हैं। तो वो चीज़ आई थिंक अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करती है, क्योंकि आप लेयर्स हटाते हो अपनी काफ़ी माइंड की, और उस पर जब आप वाकई एक्ट करने की कोशिश करते हो तो आप उसको डीपली समझते भी हो, और उसी प्रोसेस में आप अपने आप को भी समझते हो। अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बॉब डायलन का एक कोट भी है, समटाइम्स यू डोंट हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट थिंग्स मीन, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट थिंग्स डोंट मीन। यानी कि कई बार ये समझना होता है कि क्या चीज़ नहीं समझनी। अगर इस पॉइंट को मैं आपको समझाऊं तो बेसिकली एक हमने टेक्निक, आई एम श्योर आप लोगों ने भी यूज़ की होगी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो MCQs होते हैं ना, उसमें कई बारी प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन यूज़ करते हैं कि 5 ऑप्शंस हैं तो 4 ऑप्शंस रूल आउट करते हैं, तब 5वें ऑप्शन तक पहुंचते हैं। या कई बारी नॉट का होता है जब क्वेश्चन, तो वहाँ पे येस को, मतलब जो चीज़ें हैं उनको रूल आउट करना होता है उस नो तक पहुँचने के लिए। तो ये प्रोसेस भी बड़ा इफेक्टिव है, इससे भी अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव होती है काफ़ी हद तक। अब अगर एक एक्टर की एग्जांपल लें अंडरस्टैंडिंग के हवाले से, तो हम कहते हैं कि कोई एक्टर एक कैरेक्टर को प्ले कर रहा है, तो हम कई बार कहते हैं कि बहुत इफेक्टिव एक्टिंग है क्योंकि वो रोल में घुस गया है। अब रोल में घुसने का मतलब क्या है कि वो समझता है कि वो कैरेक्टर जो भी कह रहा है, जो भी कर रहा है, वो क्यों कर रहा है। वो अंडरस्टैंडिंग है उस कैरेक्टर की और उस एक्टर की, तभी आप उसको स्क्रीन पे वो बनता हुआ देख सकते हो। अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करने के लिए एक इफेक्टिव तरीका यह है कि आप नई नॉलेज को एक्वायर करते रहो। और अब ये नहीं है कि आपकी अगर नॉलेज एक फील्ड से रिलेटेड है तो और फील्ड्स के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। वो चीज़ भी आपको पर्सपेक्टिव देती है, वो चीज़ भी आपको कनेक्शंस दिखाती है दुनिया के अंदर। फॉर एग्जांपल कोई राइटर है, अब आप देखें कि अगर राइटिंग वाला पर्सन साइकोलॉजी को स्टडी करता है तो उसको उसका कितना फ़ायदा होगा। अब आप कहोगे कि राइटिंग का और साइकोलॉजी का क्या कनेक्शन। जो पढ़ने वाला है वो भी तो इंसान है ना, जो भी आपके राइटिंग को पढ़ेगा वो इंसान है। अगर आपको उसकी साइकोलॉजी का पता है तो आप राइट नोट्स को हिट कर सकते हो उसके हार्ट में और उसके ब्रेन में। तो आई थिंक वो इंटाइसिंग हो जाएगा आपका कंटेंट फिर उसके लिए। और अंडरस्टैंडिंग जो है ना, ये भी लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि ये एक पॉइंट पे ख़त्म हो जाएगा, लाइफ लॉन्ग है। बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है कि किस तरह का कंटेंट आप कंज्यूम करते हो। इससे बहुत फ़र्क पड़ता है कि आपकी यूट्यूब सब्सक्रिप्शन लिस्ट में कौन से चैनल्स हैं, इंस्टाग्राम पे आप किस तरह के लोगों को फॉलो करते हो, फेसबुक पे कौन से पेजेस को लाइक फॉलो करते हो। ये चीज़ें छोटी नहीं हैं, बहुत बड़ी हैं। थिंकिंग फास्ट एंड स्लो एक डैनियल kahneman की किताब है जिसमें उन्होंने सिस्टम 1 और सिस्टम 2 थिंकिंग को डिफाइन किया। सिस्टम 1 बेसिकली फास्ट थिंकिंग है जो मेमोरी पे बेस्ड होती है। अगर आपको किसी चीज़ को डीपली समझना है तो आप सिस्टम 1 थिंकिंग के थ्रू नहीं समझ सकते, क्योंकि सिस्टम 1 थिंकिंग नेचुरल रिस्पॉन्स है किसी भी चीज़ का, और नेचुरल रिस्पॉन्स इज़ लिमिटेड। आपको सिस्टम 2 थिंकिंग अप्लाई करनी होगी, स्लोली ग्रेजुअली उस चीज़ के साथ टाइम स्पेंड करना होगा, उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के साथ ठहरना होगा, फिर आप उसको प्रॉपर तरीके से समझ पाओगे। अब सिस्टम 2 थिंकिंग को अप्लाई करना एक स्लो प्रोसेस है, उसमें एफर्ट लगती है, उसमें पेशेंस भी चाहिए आपको बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए ज़्यादातर लोग नहीं करते हैं सिस्टम 2 थिंकिंग को अप्लाई, हालांकि करना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग उसी से बनती है। तो गाइज आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वाकई पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।